दिल्ली में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। न्यूज इंडिया ने बताया था कि आज लिस्ट जारी होगी और पहली लिस्ट आ चुकी है। 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है बीजेपी की ओर से। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और पहली लिस्ट में 29 नाम रखे गए हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं कालका जी से आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने रमेश बिधोड़ी को मैदान में उतारा है और इसी सीट से कांग्रेस ने अलका लांबा को टिकट दिया है। तो फिलहाल अब ये जंग का मैदान साफ साफ नजर आ रहा है, पारदर्शी होता जा रहा है जैसे जैसे उम्मीदवारों की घोषणा होती जा रही है। एक तरफ सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की थी और इसके बाद कांग्रेस ने और अब बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की है जिसमें 29 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। और आपको यह भी बताते चले कि नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं अरविंद केजरीवाल, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने यहां से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। तो ये दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि एक तरफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी हैं मैदान में। फैसला होगा वो हमको स्वीकार करना चाहिए। यहां से वो सीट छोड़कर भागें ऐसा हमें लग रहा है क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया 11 साल में। 11 साल में मैं यहाँ के लोगों से पूछ रहा हूँ कि 11 काम बता दीजिए। 11 तो छोड़िए, कोई 2 काम भी नहीं बता पा रहा। तो यहाँ की जनता जवाब देगी कि उन्होंने यहाँ की जनता को 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार ठगा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जेल में था बीजेपी के लोगों ने बिजली बिल बढ़ा दी, मैं उनको सरकार में आते वापस सबको माफ़ कर दूंगा, बिल मत भरिए लोगों से कह रहे बिजली और पानी का। देखिए कितने शर्म की बात है कि ऐसा व्यक्ति कितना झूठ बोलता है। यहाँ के लोगों के बिजली के बिल नहीं माफ़ कर पाया, यहाँ के लोगों को, दिल्ली के लोगों को साफ पानी नहीं दे पाए, दिल्ली में यमुना मैया को मैला कर दिया, हमारी हवा को और ख़राब कर दिया। पहले वो अकेले खांसते थे, आज उनकी खांसी ठीक हो गई, पूरे दिल्ली खांस रही है। दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए, 1 बोतल के बदले में 1 बोतल फ्री दे दी। हम लोग कह रहे थे कि दवाई दे दीजिए, हॉस्पिटल दे दीजिए। आज भी मैं आपको दिखाऊंगा, जब आप लोग मेरे साथ चलेंगे दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की असलियत दिखाऊंगा। और वो जितना भी झूठ बोलते हैं, आज जो है दिल्ली की जनता एकदम समझ गई है उनको कि बहुत ही झूठे व्यक्ति हैं, बहुत ही ठग आदमी हैं और इस बार उनकी ठगी नहीं चलने वाली है। इस वक्त दिल्ली की महिलाओं ने आप लोग का विजय तिलक किया है, इसके क्या मायने? अभी महिलाओं में काफी हर्षोल्लास दिख रहा है आपको। देखिए, मैं मेरी लाडली माताओं बहनों का धन्यवाद करता हूं कि वो इतनी संख्या में यहाँ पर आके उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और उनके बच्चों को भी नौकरी का मेरा वायदा है। मैं उनके बच्चों को भी नौकरी दिलाऊंगा। हमारी सरकार बनेगी तो हज़ारों की तादाद में सरकारी नौकरी भी निकालेंगे। हम पूरे दिल्ली के बच्चों को देंगे, नई दिल्ली के बच्चों को देंगे। और जब तक वो नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, मैंने बहुत ही जल्दी कैंप लगा रहा हूँ। यहाँ के सैकड़ों बच्चों को एक ही दिन में नौकरी के लेटर दूंगा। प्रोफेसर भ्रष्ट और सबसे बड़ी वसूली गेट की सरकार कर्नाटक के अंदर सचिन जी का जो सुसाइड नोट मिला है वो ये मुझे इस लायक समझती है कि मैं उनके जो लक्ष्य है दिल्ली की सेवा का उसको मैं पूरा कर सकता हूं। और मुझे लगता है कि जनता का आज झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति है क्योंकि रिजर्व सीट है। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं और उसमें अनेकों ने कदम भी उठाए गए हैं। और वहीं डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान और उसको सम्मान, डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान जो दिया है, दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया या आतिशी मरलेना, उसके जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं वो इस चुनाव के अंदर पराजित होंगे।
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। काफ़ी मजबूत नाम पार्टी ने खड़े किए हैं, जो कई बार सांसद रहे हैं। प्रवेश वर्मा हो, रमेश विधुरी हो, वो सांसद भी रहे। तो प्रवेश वर्मा हो, रमेश विदोड़ी हो, जो कि सांसद रहे हैं और इस बार उन्हें विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। ये वही पूर्व सांसद है जिनका बीजेपी ने टिकट काटा था लोकसभा चुनाव के दौरान, और इस बार उन्हें जगह दी गई है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। और हमारे दो संवाददाता भावना सिसोदिया और आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं उनका। भावना, जिस तरीके से देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से पिछले 44 दिनों में एक के बाद एक घोषणाएं की गई हैं, अहम घोषणाएं, कभी ऑटो रिक्शा चालक के लिए तो कभी पुजारी ग्रंथियों के लिए। और जब पीएम नरेंद्र मोदी कल चाबियां सौंपते हैं फ्लैट की, तो केजरीवाल आ जाते हैं बीजेपी का संकल्प पत्र लेकर। लेकिन अब जनता तय करेगी कि आखिर कौन किसे बहला रहा है। जी अंजलि, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों में लगातार एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। बच्चों की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, ऑटो चालकों की बात की जाए, या फिर जहां झुग्गी वहां मकान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे की बात की जाए, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, और वही भाजपा के ऊपर हमलावर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखना यही बहुत अहम होगा कि आखिरकार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में दिल्ली की जनताओं को तमाम सुविधाएं दी हैं, तो इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ही क्या दिल्ली की जनता चुनकर लाती है, या फिर दूसरी सरकार चुनकर दूसरी सरकार को दिल्ली में काम करने का मौका देती है। बिल्कुल आनंद, लेकिन देखिए ये दिलचस्प है बात कि प्रवेश वर्मा, जिनका टिकट काटकर इस बार उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा गया है, वो भी ठीक अरविंद केजरीवाल के सामने उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। ये जो नई दिल्ली का मुकाबला है बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। संदीप दीक्षित एक तरफ प्रवेश वर्मा, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल। किसकी दावेदारी मजबूत नजर आ रही है इस बार? देखिए, आपको समझना होगा, दिल्ली विधानसभा की अगर बात किया 70 सीटों की वो विधानसभा, जिसमें 2 सबसे हॉट प्रोफाइल सीट है। एक नई दिल्ली से, जहां बीजेपी के उम्मीदवार है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, कांग्रेस के उम्मीदवार है संदीप दीक्षित, और तीसरा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। तो सबसे हॉट प्रोफाइल सीटों में से एक अरविंद केजरीवाल की जो नई दिल्ली है, वहां से उम्मीदवारों 3 पार्टी, यानी चाहे बीजेपी की बात की जाए तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा कद्दावर नेता है, बीजेपी के वरिष्ठ जात नेता है, कहीं ना कहीं उनको टिकट दिया गया है। दरअसल जैसे ही उनको टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, देखिए मैं इस वक्त उनके घर पर हूं, तो आप तस्वीरें देखेंगे तभी से तमाम कार्यकर्ताओं का अपने नेताओं के घर आना शुरू हो चुका है। दरअसल आप इस पूरी कवायद को समझें तो कहीं ना कहीं इस बार जो बीजेपी का प्लानिंग है वो ये है कि तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को विधानसभा जाने से रोका जा सके। और सबसे हॉट प्रोफाइल सीट की अगर बात करें तो नई दिल्ली, जहां से आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद नॉमिनेट होंगे, खुद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उसको लेकर बीजेपी ने अपने सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक, सबसे ताकतवर कार्यकर्ताओं में से एक प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को टिकट दिया। दरअसल बीजेपी की इसको पीछे सोच जो ये है कि दरअसल जो अरविंद केजरीवाल को कोई टक्कर दे सकता है, उसमें से सबसे बड़ा जाट नेता जो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है, इनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली को, उनको उतारा गया। कोशिश की गई है तमाम बड़े नेताओं को। नई दिल्ली के साथ कालका जी वो विधानसभा सीट है जहां कालका जी से खुद आतिशी मार लेना, जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनके सामने रमेश विधुड़ी को, कि कोई गुर्जर बड़े नेता है, एमपी रह चुके हैं, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा भी एमपी रह चुके हैं। दरअसल कोशिश ये की गई है दोनों बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव जीतने से रोका जा सके और अपने बड़े नेताओं को सामने खड़ा किया जा सके। लेकिन आपको समझना होगा जो घटनाक्रम पहले रहता था, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट बैंक था, जो कैडर था, वो सड़क के सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाता था, जो कि सीधी तौर पर फायदा आम आदमी पार्टी को देता था। लेकिन अब की बार समय अलग है, तमाम चीज़ें उससे विपरीत है। इस बार बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस, तीनों ही पार्टियां कोशिश करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीती जा सके। और बीजेपी इस बार खासी एक स्पेशल स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ रही है, क्योंकि 25 साल से ज़्यादा का समय हो गया है बीजेपी ने दिल्ली में सरकार से दूरी के चलते तमाम कोशिशें की जा रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं जो भी टिकट का अनाउंसमेंट किया जा सके। दरअसल 29 सीटों का अनाउंसमेंट किया गया है और आप तमाम सीटें देखें तो एक से एक वरिष्ठ नेता को उतारा गया है, राष्ट्रीय महामंत्री को उतारा गया है प्रवेश साहिब सिंह। आनंद, ये बात समझनी होगी कि आप एक तरफ बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से बीजेपी विधानसभा चुनाव में हमेशा पिछड़ती, लेकिन 2020 में कांग्रेस तो अपनी
एक भी सीट नहीं बचा पाई थी, एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो ऐसे में अब कालका जी का जिक्र जैसा कि आप कर रहे थे, कालका जी से उन्होंने कांग्रेस ने अलका लांबा को उम्मीदवार बनाया है, जो आम आदमी पार्टी के सारे दांव पेच भली भांति समझती है। देखिए, इस बार स्ट्रैटेजी पूरी तरह से साफ है दोनों ही पार्टी के, चाहे बीजेपी की करें चाहे कांग्रेस की बात किया, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों बड़े नेता आतिशी मारलेना को और अरविंद केजरीवाल को रोका जा सके विधानसभा चुनाव में जीतने से लेकर। और यही कारण है कि दोनों ही पार्टी ने, बीजेपी ने और कांग्रेस ने, अपने वरिष्ठ नेताओं को दोनों ही सीट पर उतारा है। अलका लांबा खुद आम आदमी पार्टी में रह चुकी है, इस वक्त कांग्रेस में है, उनको कांग्रेस ने उतारा है। बीजेपी से बात अगर की जाए तो पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को बड़े गुर्जर नेता है, एक अपना ही ऑरा उनका माना जाता है, कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी पकड़ के नेता माना जाता है, जिसके चलते उनको कालका जी से उतारा गया। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा बड़े नेता हैं, बड़े जाट नेता हैं, पिता खुद यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश के, उनको नई दिल्ली से उतारा गया। दोनों हॉट प्रोफाइल सीट को, जो कि नई दिल्ली है और कालका जी है, दोनों पे बीजेपी ने अपने सबसे वरिष्ठ नेताओं में से उनको वरिष्ठ नेताओं को उतारा गया, कोशिश की गई है। दोनों ही देखिए, अब इस बार जो है वो राजस्थान वाला जो फॉर्मूला है, लग रहा है वो दिल्ली में अपनाने की कोशिश कर रही है कि कई केंद्र से तमाम नेताओं को ला करके अब विधानसभा चुनाव में उतारना है। भावना, आम आदमी पार्टी दफ्तर में कैसी हलचल देखी जा रही है, क्या माहौल देखा जा रहा है बीजेपी की ओर से लिस्ट आने के बाद? मैं आपको बता दूं कि जब से बीजेपी की लिस्ट आई है तो आम आदमी पार्टी दफ्तर की बात की जाए तो वहां पर दिनचर्या जो है बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले ही 70 की 70 विधानसभाओं की सूची जारी कर चुकी है और पूरी मजबूती के साथ ये बात भी कहती नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी। क्योंकि अगर भाजपा के कारनामों की बात की जाए तो भाजपा के कारनामे दिल्ली की जनता के सामने बिल्कुल स्पष्ट है। मेरे सहयोगी आनंद ने जैसे बताया कि अगर हॉट सीट नई दिल्ली की बात की जाए तो जिस तरीके से प्रवेश वर्मा नई दिल्ली के भाजपा प्रत्याशी चुने गए हैं, कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि नई दिल्ली ही विधानसभा के वोटरों को लुभाने के लिए वो लगातार पैसे बांट रहे हैं। 1100 रुपए फिलहाल अभी बांट रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर भाजपा की तरफ से वो जीत कर आते हैं तो जीतने के बाद वो कहीं ना कहीं अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वो 2500 रुपए महीना बांटेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के ही मैनिफेस्टो जो है भाजपा चुराती हुई नजर आ रही है और उन मैनिफेस्टो पे कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आ रही है, ताकि भाजपा जो पिछले काफी सालों से दिल्ली में अपना दमखम नहीं लहरा पा रही है, सरकार नहीं बना पा रही है, तो कोशिश कर रही है कि वो इस समय इस साल जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बना ले। ये बात बिल्कुल सही है, जैसे हॉट सीट नई दिल्ली विधानसभा है। दूसरी तरफ अगर कालका जी की बात की जाए तो जहां कालका जी से आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री अतीशी चुनाव लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अलका लांबा, और जिस तरीके से भाजपा ने अपना सांसद उस सीट पर उतारा है, वहां पर भी भाजपा कोशिश जरूर कर रही है कि उस हॉट सीट पर भी काम करती नजर आए। लेकिन अगर अतीशी और अलका लांबा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि यानी कि भावना, देखिए बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब इस बार तो कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाना है दिल्ली की जनता के लिए और दिल्ली में, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान मध्य प्रदेश का फॉर्मूला, यानी कि सांसदों को विधानसभा में उतारने का जो फॉर्मूला कारगर सिद्ध साबित हुआ था, वो इस बार दिल्ली में भी देखा जा रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो इस बार उम्मीदवार उतारे गए हैं बेहद ही ज्यादा सोच समझ के उतारे गए हैं। और यही अब समझा जा सकता है कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान इन सभी सांसदों का टिकट काटा गया था, सिटिंग सांसदों का, यही वजह तो नहीं है कहीं? बिल्कुल सही है, जिस तरीके से सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा पूरी मजबूती से ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो एक तरीके से जुबानी जंग आम आदमी पार्टी और भाजपा में लगातार छिड़ी हुई है और आम आदमी पार्टी का कहना भी यही है कि भाजपा किसी भी तरीके से दिल्ली में सरकार बनाना चाहती है, चाहे वो चोर रास्ते से बनाए या फिर दिल्ली की जनता चुनकर लाए। लेकिन आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से दावा यह भी है कि पिछले सालों से जो भाजपा के कारनामे दिल्ली सरकार के प्रति हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा नहीं चाहती कि दिल्ली वालों को सुख सुविधा मिले। जिन 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है, उन 22 राज्यों में किसी भी तरीके की प्रगति का काम भाजपा द्वारा नहीं किया गया, तो आखिरकार दिल्ली में क्या करेंगे? और कहीं ना कहीं उसकी बौखलाहट ही भाजपा में है। भाजपा को अपने हाथों से कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इसलिए भाजपा ने इस बार जो है तमाम सीटों पर अपने बड़े सांसदों को उतारने की कोशिश करी। और देखना खास यही हो जाता है कि जिन बड़े सांसदों के साथ अब भाजपा 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है,
आखिर क्या जो दावा भाजपा का है कि वो अपनी सरकार दिल्ली में बना पाती है, नहीं बना पाती है, वो देखना बहुत अहम हो जाता है। देखना बहुत अहम है आनंद। देखिए, दुष्यंत गौतम को भी विधानसभा चुनाव में उतारा गया है, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। यानी कि कोई भी कोर कसर लग रहा है बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती, इस बार मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। आनंद जी बिल्कुल, अगर दुष्यंत गौतम की बात की जाए तो राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं और उसके साथ साथ राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली को अच्छे से समझते हैं। इस बार बीजेपी ने कोशिश की है जो 25 साल का जो अकाल है उसको खत्म किया जा सके और अपने वरिष्ठ नेताओं को, चाहे दुष्यंत गौतम की बात की जाए, चाहे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, रमेश भिदोड़िया, अरविंदर सिंह लवली समेत तमाम बड़े नेता, सतीश उपाध्याय से लेकर मजेंद्र सिंह सिरसा और उसके साथ तमाम बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। एक एक सीट सिक्योर करने को लेकर बीजेपी ने अपना पूरा कैडर लगाया है, अपने बड़े नेताओं को लगाया है, जिससे कोशिश की जा रही है कि एक एक सीट जीती जा सके, एक एक काउंट बढ़ाया जा सके। यही कारण है कि तमाम बड़े जो सांसद हुआ करते थे पहले, चाहे रमेश भिदोड़ी की बात की जाए, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की बात की जाए, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि इस बार चुनाव किसी भी कीमत पर जीतना होगा, क्योंकि जो अब देखिए हालात है, जो आलम है, जो समय है, इस बार पूरी तरह से विपरीत है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो डेंट लगा था, जो डेंट तमाम चीज़ों पे, चाहे चुनाव की बात की जाए, चाहे भ्रष्टाचार के FIR की बात की जाए, चाहे बड़े बड़े नेताओं को जेल जाने की बात की जा सके, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल जेल गए हों। इससे पहले कभी नहीं हुआ मनीष सिसोदिया जेल गए हों, सत्येंद्र जैन जेल गए हों। तमाम बड़ी बड़ी FIR, चाहे NIA जांच करे, चाहे भ्रष्टाचार के एक के बाद एक मामलों पे FIR दर्ज होना, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस चीज़ को मान रही कि इतिहास में सबसे ज़्यादा डेंट उसको इस विधानसभा चुनाव में लगा और बीजेपी वहीं एक मौका देख रही है कि इससे ज़्यादा इमेज खराब अभी तक किसी भी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की नहीं रही है। और यही कारण है कि बीजेपी ने इसमें आपदा में अवसर समझते हुए सीधे अपने वरिष्ठ नेताओं को सीधी तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ा रही है। चाहे राष्ट्रीय महासचिव की बात की जाए, दुष्यंत गौतम की, चाहे प्रवेश शर्मा, रमेश भिदोड़ी समेत, अरविंदर सिंह लवली, करतार सिंह से समेत तमाम बड़े नेताओं को, सतीश उपाध्याय पूर्व अध्यक्ष को लेकर तमाम बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया जा रहा है। दरअसल कोशिश की सब चीज़ों की एक है कि एक एक सीट पर मजेंद्र सिंह सिरसा को उतारा जा रहा है, एक एक सीट पर उम्मीदवार जिताऊ हो, बड़े उम्मीदवार हो, जो दिल्ली को जानते हो, जो उसका जातीय समीकरण समझते हो, उसके साथ साथ जीत सुनिश्चित की जा सके। मेरे पीछे देख रहे हैं डोल नगाड़े आ चुके हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के, क्योंकि नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं और नई दिल्ली उन हॉट प्रोफाइल सीटों में से एक है जहां खुद आम आदमी पार्टी से तौर पर अरविंद केजरीवाल हैं और संदीप दीक्षित जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और तीसरे बीजेपी की तरफ से अगर बात किया तो कहीं ना कहीं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है। जश्न का आगाज होने वाला ही है और तमाम कार्यकर्ताओं को जैसे ही पता लगा कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को नई दिल्ली से टिकट दिया गया, उनका भी लगातार पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में जश्न है पहली लिस्ट 29 की, जो कि हमने सुबह ही 10 बजे के आसपास दिखाया था कि पहली लिस्ट में 29 के लगभग यानी 30 के आसपास नाम आएंगे। उसी पर मोहर लगाती हुई बीजेपी ने 29 नाम की घोषणा करती है। कई सीटों की हमने पहले देखना होगा आनंद की बाकी 41 सीटों पर और कौन कौन से चेहरे उम्मीदवार के तौर पर उतारे जाते हैं बीजेपी की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया भावना और आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी की ओर से की गई है, लेकिन सबसे पहले 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा आम आदमी पार्टी की ओर से की गई थी, फिर इसके बाद कांग्रेस, और अब जिस लिस्ट का इंतजार था यानी कि बीजेपी की तरफ से बड़े चेहरे इस बार मैदान में उतारे गए, खासतौर पर वीवीआईपी सीट पर। अब इसमें से एक चेहरा है दुष्यंत गौतम, जिनसे बात की हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हैं और अब एक नई उपलब्धि आपके साथ, करोल बाग से बीजेपी उम्मीदवार। कैसे देखते हैं इसको और क्या मुद्दे रहेंगे जिसके बीच आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य देती है, मैं बाखूबी उसको 100% निभाने का काम करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया नेतृत्व ने, तो मैं मान के चलता हूँ कि उस मैं कसौटी पे खरा उतरूँ। और हमने करोड़ की जनता के साथ भी हम कहीं ना कहीं न्याय करेंगे जो आज तक उनके साथ में अन्याय हुआ है। और साथ साथ नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र जो है, मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। इस मूल मंत्र के साथ में साथ उन्होंने विश्वकर्मा योजना के द्वारा लोगों को रोजगार उन्मुख बनाया है। डॉक्टर अम्बेडकर जी का सम्मान, संविधान का सम्मान, डॉक्टर अम्बेडकर जी के पंचतीर्थों का निर्माण, उनकी समाधि का निर्माण, ये सारी योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। जो हमने गरीबों को आयुष्मान कार्ड दिया, उस आयुष्मान कार्ड को 5 लाख का इलाज दिल्ली वाले कहीं भी कैसे भी करा सकते हैं, ऐसी योजना देंगे। हम राशन कार्ड देंगे। हम ऑलरेडी गरीबों को
अनाज भी देने का काम कर रहे हैं। तो हम गरीबों को गरीबी रेखा से निकालने का काम किया है। कल ही हमने करीब 1600 कुछ लोगों को मकान देने का काम किया है, जो जहाँ झुग्गी वही मकान देने का काम कर रहे हैं। को लेकर बात की, संविधान को लेकर बात की, पार्लियामेंट में इसमें जिक्र हुआ और विपक्ष ने आप पर आरोप लगाया कि आपने उनकी अवहेलना की और संविधान को लगातार तोड़ रहे हैं। संविधान को जो आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछो, आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या किसने की? संविधान का प्रियम्बल बदला गया कि संविधान की हत्या किसने की? 85 से ज़्यादा संशोधन किए गए, किसने की? उसमें 85 संशोधन 84 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, चुनी सरकार को गिराने का किसने की? विधानसभा चुनाव की बात की तो आम आदमी पार्टी ने कई बड़ी घोषणाएं की है, जिसमें रिक्शे वालों के बच्चों को से पढ़ाई से लेकर पैसे तक 2100 रुपए महिलाओं को देने से लेके आज उन्होंने बोला है कि जो बिजली के बिल एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको भी वो जीतने के बाद माफ कर देंगे। कितने बड़े मुद्दे होंगे ये चुनाव के दौरान? कौन से बिल माफ करेंगे? वो तो मुख्यमंत्री थे, जल बोर्ड के चेयरमैन हैं, और पहले भी कहता बिल माफ, पानी माफ, बिजली माफ। जब माफ थे तो बिल आए क्यों? ये दोबारा झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करने का जो नाटक वो कर रहे हैं, दिल्ली की जनता सब कुछ जान चुकी है। इसका जवाब इस चुनाव में देने वाली है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी बनाएगी। आखिरी सवाल सर मेरा ये है, कब तक नामांकन करेंगे और क्या स्ट्रैटेजी होगी करोल बाग को लेकर? देखिए, चुनाव इलेक्शन कमीशन है, चुनाव डिक्लेयर करेगा, जो भी तारीख निश्चित करेगा उस हिसाब से वो करेंगे। लेकिन करोल बाग की जनता मुझे बहुत प्यार करती है। मैंने बहुत समर्पण भाव से रविदास मंदिर के माध्यम से, रविदास जन्मोत्सव कमेटी के माध्यम से उनकी सेवा करने का काम किया है, और मेरे परिवार और समाज के सारे लोग हैं, और मुझे लगता है बहुत भारी भरकम आशीर्वाद वहाँ से मिलने वाला है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। अब करोल बाग से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे दुष्यंत कुमार गौतम, जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, और कहीं ना कहीं इसके सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि अपने बड़े नेताओं को, एक्सपीरियंस नेताओं को उतारा जा सके, जिससे जीत पूरी तरह से सुनिश्चित की जा सके। तो बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी में है, लेकिन अब देखना होगा कि बाकी सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार उतारे जाते हैं। बने रहेंगे इसी खबर पर। फिलहाल रुक रहे हैं आप एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।